हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल या साइट ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि हम इसमें बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ अ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। ठीक है कि हम कैसे कैसे चैप्टर वाइज हम नंबर गेन करेंगे, यहाँ पे यूनिट वाइज हम किस यूनिट में कितना नंबर पाने वाले हैं, और चैप्टर वाइज हमारे एक्सरसाइज कौन से रिमूव हुए हैं, हमारे कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, नया सिलेबस आपके 2023 और 2024 के सेशन में कौन कौन सा एक्सरसाइज रिमूव हुआ है। तो एक एक की हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी मदद मिल सके कि अपना सिलेबस जानने में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज इस पे मिलने वाले हैं सारे वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तब तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यूनिट वाइज हमारे कितने कितने मार्क्स पर यूनिट में हम पा रहे हैं, और हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज डिलीट हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले की अपेक्षा 70% मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपका 30% रिमूव हो चुका है। तो आपको यहाँ पे मार्क्स गेन करने में आसानी होगी इस 2023 और 2024 के सेशन में। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर में और कौन कौन से हमारे यूनिट में कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं और कौन कौन से एक्सरसाइज रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले यूनिट की बात करें, हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें आपका जो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ से देखें तो सबसे पहला ही टॉपिक इक्वली डिवीजन लेम्मा और इक्वली डिविजन एल्गोरिथम इसी से रिलेटेड है, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 को कवर करता है। तो ये पूरा टॉपिक भी डिलीट है और पूरा एक्सरसाइज भी डिलीट है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 आपका डिलीट है, और एक्सरसाइज 1.4 से जो टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। तो यही हम बात कर रहे थे कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो आपका टॉपिक है क्लास 10th से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, आपको आसान आसान सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें अलजेब्रा यूनिट में, तो अलजेब्रा यूनिट में आपका चैप्टर आता है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 2 में क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि वो भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है उसको डिवाइड करने में, ये आपने पढ़ा होगा। ये भी आपका रिमूव कर दिया गया है, और इसमें एक्सरसाइज आपका कवर होता है 2.3 एंड 2.4, वो भी आपका रिमूव कर दिया गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें एक टॉपिक है, वो भी आपका डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि ये भी डिफिकल्ट टॉपिक था, ये भी आपका रिमूव हो चुका है। और सेकेंड वन थिंग्स सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। और एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, बस क्वेश्चन नंबर 1 रिमूव हुआ है, एंड 3.6 एक्सरसाइज पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। ठीक है, पूरा डिलीट हो चुका है। अब फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ऑफ अ सॉल्व। देखिए जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो हम फैक्टर को सॉल्व करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते थे, वो भी आपका रिमूव हो चुका है। अगर इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बस रिमूव हुआ है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, नथिंग इज डिलीटेड। ठीक है, और थर्ड यूनिट में बात करें, थर्ड यूनिट में ये कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री जो है आपका थर्ड यूनिट है, और यही चैप्टर भी है। तो चैप्टर 7 है। देखिए यहाँ पे आप चैप्टर से कंफ्यूज ना होइएगा, ये एनसीईआरटी के अनुसार हमने चैप्टर को लिखा है, तो सब चैप्टर आपको मिल जाएंगे, पर हमने यूनिट वाइज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट में कौन से चैप्टर है, सेकेंड यूनिट में कौन से चैप्टर है, तो यहाँ पे आप चैप्टर से कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, और ये M06 जो लिखा है वो भी हम समझा दे रहे हैं आपको, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो थर्ड हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका चैप्टर जो है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें आपका रिमूव होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो आपको पढ़ना है इसमें वो रिमूव है, और इससे एक्सरसाइज सॉल्व होता है 7.3, वो भी आपका रिमूव है। ठीक है, अब ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स में आपको एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स एक थियरम है। ठीक है, थियरम है, वो आपको नहीं पढ़ना है। पाइथागोरस थियरम है, वो भी नहीं पढ़ना, उसका कन्वर्स भी नहीं पढ़ना। और इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो 6.4 एंड 6.5 रिमूव है। ठीक है, और सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं डिलीटेड है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इज टोटली डिलीटेड, ये चैप्टर ही पूरा आपका डिलीट हो चुका है। चैप्टर 11 आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। ठीक है,
और यूनिट 5 में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, ये यूनिट 5 आपका 12 मार्क्स का है। यम 12 का मतलब है जो यहाँ पे यम 12 यम 6 लिखा है, ये आपका मार्क्स है, यूनिट के वाइज आपका मार्क्स है, ठीक है। आपका नंबर आप कितना गेन करते हैं यूनिट से। तो इसमें अगर हम बात करें चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री में आपका डिलीट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे IIT और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोई भी पार्ट अपना डिलीट ना करे, वो सब कुछ पार्ट लेके चले और अपना वो भी पढ़े। और जिन बच्चों को बस क्लास 10th तक मैथ पढ़ना है, वही पूरा का पूरा अपना बस जो सिलेबस है उसी को पढ़े, अच्छा सा नंबर गेन करे, ठीक है। और जिनको IIT जेई देखना है वो किसी टॉपिक को ना छोड़े, क्योंकि आगे उनको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ये बेसिक है, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 9 है, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस से भी बुलाते हैं। और इसमें आपका कोई भी पार्ट नहीं डिलीट है, ये आपको पूरा ही पढ़ना है। और 6 यूनिट से अगर हम बात करें तो ये नंबर आता है यहाँ पे 10 नंबर से आता है। इसमें चैप्टर आपका आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपका प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, सिंपल, क्वाड्रिलेटरल एंड अ सर्कल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का जो क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका डिलीट हुआ है। पर ये सैम्पल पेपर में ऐसा देखा गया कि इससे भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप ऐसा करिएगा, इससे कोई पार्ट मत डिलीट करिएगा, आप इससे भी क्वेश्चन लेके सॉल्व करिएगा, ठीक है। और हम अपने चैनल पे भी इस टॉपिक को भी अपलोड करेंगे, मतलब सब टॉपिक अपलोड करेंगे, आप सब कुछ देख सकते हैं। आप सिलेबस के अनुसार भी देख सकते हैं, आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर 13 चैप्टर की बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी देखिए ये फ्रस्टम ऑफ कोन, ये डिफिकल्ट टॉपिक है और ये डिलीट है, पर इससे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर में देखा गया कि इससे भी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसको भी डिलीट ना करिएगा आप लोग, इसको भी पढ़िएगा। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप्स ऑफ मेटालिक, जो हमारे मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वन टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट किए जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। इसलिए इसको भी डिलीट ना करिएगा आप लोग। और लास्ट यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये नंबर आता है यहाँ पे 11 नंबर का आता है, जिसमें आपका स्टेप डिविएशन, ये मीन निकालने का एक टॉपिक है। स्टेप डिविएशन मेथड, 2-3 मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड स्टेप डिविएशन है, ये आपका रिमूव है। और यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपका रिमूव है, जो कि आपका एक्सरसाइज कवर करता है 14.4, ये रिमूव है। अब प्रोबेबिलिटी में आप बात करें तो प्रोबेबिलिटी आपका नथिंग डिलीटेड, यहाँ पे कोई नहीं डिलीटेड है, आप प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन सा आपका सिलेबस है और किस आधार पे आपको नंबर अच्छा गेन करना है। अब देखिए यहाँ पे 70% बस आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही खुशखबरी की बात है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से सिलेबस वाइज पढ़ते जाइए। और जो बच्चे IIT और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे टॉपिक को पढ़ें, बहुत लेंथी नहीं है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितना सिलेबस आपको लेके चलना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके सिलेबस अपना जानने में, क्लास 10th का सिलेबस जानने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों।